हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मेनिया में। और जैसे कि आज हम अपना पहला वीडियो जो है इस चैनल के ऊपर डाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप इस चैनल के ऊपर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस चैनल के थ्रू हम बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा का पूरा ग्रामर जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे और उसको एक ईजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ों से शुरुआत करना चाहूँगा। जैसे कि वर्ड्स जो है हम पढ़ते हैं और वर्ड्स के बाद हम पढ़ते हैं कि इनको जोड़ करके किस तरीके से एक सेंटेंस बनाया जाता है, और क्लोज भी बनाए जाते हैं, फ्रेज भी बनाए जाते हैं। तो वर्ड्स को जोड़ करके सबसे पहले वर्ड्स क्या है? वर्ड्स जो है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्ड्स जो है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। और एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक कंप्लीट सेंस देते हैं, कंप्लीट मीनिंग जिसका निकलता है। ऐसा नहीं है कि हम लेटर्स को कैसे भी एडजस्ट कर देंगे, जैसे कुछ भी लिख देंगे तो वो कोई वर्ड बन जाएगा। उसका कोई सेंस होना चाहिए। और कई बार बच्चे जो है वो ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट। तो ग्रुप ऑफ अल्फाबेट नहीं होता। अल्फाबेट जो है वो ए से लेकर के जेड तक का पूरा कंप्लीट पैकेज, जिसको हम वर्णमाला बोल देते हैं, वो अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे लेटर वर्ड यूज करेंगे, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। अल्फाबेट के अंदर से रेंडमली अगर हम चूज करके, जैसे अलग अलग लेटर्स को हमने चूज किया और एक मीनिंग देने वाला जो है वो वर्ड कहलाएगा। इसके बाद जैसे जैसे हमने कुछ एक वर्ड बनाए तो इन वर्ड्स को जोड़ करके फिर हम आगे एक सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। और सेंटेंस भी क्या होगा, जो अपने आप में कंप्लीट सेंस देगा उसको हम एक सेंटेंस बोल लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने वर्ड्स को आगे पीछे कैसे भी रख दिया है और उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। इंग्लिश ग्रामर का अपना एक पैटर्न होता है कि कहाँ पर कौन सा वर्ड जो है वो आना चाहिए। और बेसिक जो है इंग्लिश ग्रामर का पैटर्न ये रहता है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब रखी जाती है और उसके बाद अदर वर्ड्स जो होते हैं वो रखे जाते हैं। तो एक क्रम के अंदर अगर हम इसको रखेंगे इन वर्ड्स को, और वो एक मीनिंगफुल जो सेंस जो है वो देगा, तो हम उसको बोलेंगे सेंटेंस। सो हम इनको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वर्ड्स जो है वो क्या है? वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives a सेंस और मीनिंग। तो वर्ड्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ लेटर होते हैं और जो कोई ना कोई एक सेंस देते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ड्स। और सेम यही डेफिनेशन जो है वो सेंटेंस की रहेगी, बस इसके अंदर इतना सा डिफरेंस है कि सेंटेंसेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस और विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं एग्जाम्पल, जैसे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पर ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस जो है वो बन रहा है। और इसके अंदर जितने भी ये वर्ड्स यूज हुए हैं वो आपको ग्रामर का कोई ना कोई पार्ट जो है वो मिलेंगे। जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच का कोई ना कोई पार्ट, जैसे इनमें से कोई प्रोनाउन होगा, इनमें से कोई वर्ब होगा, इनमें से कोई एडजेक्टिव होगा, इनमें से कोई नाउन होगा। तो ये इसके अंदर जो जितने भी वर्ड यूज हुए हैं वो कोई ना कोई आपको पार्ट मिलेंगे। और इसको अगर हम एक स्पीच बोले तो इन अलग अलग पार्ट्स को हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। और ये अलग अलग पार्ट्स होंगे। और इसको याद रखने के लिए, जैसे कि आप टोटल जो है वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर पढ़ते हैं। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो है, जैसे कि इसके अंदर नाउन आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो इनको याद किस वे में रखना है, किस तरीके से आप याद रख सकते हो, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक जो है मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ किस तरीके से आप एक पार्ट ऑफ स्पीच जो उनको याद रख सकते हो। तो जैसे कि एक मान लीजिए कि आप कोई ना कोई ड्रेस परचेज करना चाहते हो, उसके लिए आप कोई कपड़ा जो है वो खरीदना चाहते हो। तो जैसे ही आप कपड़ा लेकर के आए वहाँ से दुकान से, तो वहाँ आप उसको जब टेलर के पास लेके जाओगे तो वो सबसे पहले नापेगा, उस कपड़े को नाप तोल करेगा उसका। और नापने के बाद वो, मान लीजिए कि आपके 5 मीटर में ड्रेस तैयार होती है और वो कपड़ा जो है वो 4 मीटर ही है, तो आप उस कपड़े को वापस दुकानदार को लौटा के आओगे। तो शुरू में क्या किया था, शुरू में कपड़े को नापा गया,
ठीक है। उसके बाद वो जो है उसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट थी, तो आपने क्या किया, उस कपड़े की वापसी जो है वो कर दी। तो नापा और उसके बाद उसकी वापसी कर दी गई। तो एन से आपका बन जाएगा नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर आर्टिकल को ये 9 पार्ट हो जाते हैं। आर्टिकल को हम एडजेक्टिव के साथ ही पढ़ते हैं, इसको पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हम काउंट नहीं करते। तो ये आपके सारे पार्ट ऑफ स्पीच होंगे। इस सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड है वो इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से कोई ना कोई मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है। इसके बाद हम ये कंप्लीट टॉपिक जो है पार्ट ऑफ स्पीच 1 बाय 1 हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम देखेंगे कि एक फ्रेज क्या होता है और एक क्लोज क्या होता है। ये वो ट्रिक जो है जिससे आप सभी के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं जिसको आप याद रख सकते हो। नापा, वापसी, आपको इन वर्डिंग को बस याद रखना है। और एम से आपका हो जाएगा नाउन, ए से एडवर्ब, पी से प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वी से वर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया आर्टिकल टॉपिक जो है उसको हम एडजेक्टिव काइंड ऑफ एडजेक्टिव भी होते हैं उसके अंदर पढ़ लेते हैं। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो है आपके इंग्लिश ग्रामर के अंदर होते हैं। और कोई भी आप कोई स्टेंजा लिख रहे हो या कोई सेंटेंस लिख रहे हो या कोई फ्रेज कुछ भी जो आप लिख रहे हो उसके अंदर जो वर्ड्स आप यूज करते हो वो इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा। इसके बाद हम इन टॉपिक को आगे फर्दर क्लासेस के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि सेंटेंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और फ्रेज क्या होता है और एक क्लोज क्या होता है और क्लोज कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ से हमारे टॉपिक की शुरुआत करेंगे। उसके बाद सेंटेंस को हम जोड़ना कि किस तरीके से सेंटेंस बनेंगे, वर्ड्स किस तरीके से उसमें यूज़ किए जाएंगे, वर्ब कैसे यूज़ की जाएगी, सब्जेक्ट कैसे यूज़ की जाएगी। तो वो सारा टॉपिक डिटेल में हम आगे की क्लासेस के अंदर कवर करेंगे उसको। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो मिलकर के एक सेंटेंस बनाते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो आपका एक क्लोज बना सकते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो मिलकर के आपका एक फ्रेज बना सकते हैं और एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रेज जो होता है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे और एक क्लोज को हम कैसे डिफाइन करेंगे और एक सेंटेंस को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सेंटेंस जैसा कि हमने पढ़ा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। एक क्लोज जो होता है वो दोनों ही फंक्शन कर सकता है, यह कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकता, जिसको हम 2 कैटेगरीज के अंदर पढ़ते हैं, प्रिंसिपल क्लोज के अंदर और सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर। तो क्लोज बेसिकली क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, यह सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है और इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। एक क्लोज जो होता है वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है और इसका खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद की वर्ब होती है। वहीं हम अगर देखें एक फ्रेज क्या होता है, फ्रेज जो होता है वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, और इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, नो सब्जेक्ट, और इसमें ना ही कोई वर्ब होती है, उसको बोलते हैं फ्रेज। जैसे कि हम सभी बोलते हैं गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो गुड मॉर्निंग एक फ्रेज है, गुड मॉर्निंग ये एक तरह का फ्रेज है। इसके अंदर आपको ना कोई सब्जेक्ट मिलेगा और ना ही किसी तरह की वर्ब मिलेगी, उसको फ्रेज बोलेंगे। और क्लोज जो होता है वो एक सेंटेंस का पार्ट। वैसे इसके अंदर सेंटेंस में और क्लोज में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सेंटेंस क्लोज को ही आप सेंटेंस बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन इतना पढ़ते हैं कि हाँ क्लोज जो होता है वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है और इसको किस तरीके से यूज करना है एक सेंटेंस के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर एक तो ऐसा क्लोज हो सकता है जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल और मेन क्लोज। और एक ऐसा क्लोज भी आपका हो सकता है जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, वो मीनिंग देने के लिए दूसरे के क्लोज के ऊपर डिपेंड रहता है, तो उसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोल देते हैं या डिपेंडेंट क्लोज उसको बोल देते हैं। तो एक आपका पढ़ेंगे हम इसमें सबऑर्डिनेट क्लोज। अब एक फ्रेज को और एक क्लोज को
हम अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाना चाहूँगा कि दे रेस्टेड एट सनसेट, दे रेस्टेड एट सनसेट, और दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। इवनिंग, तो दो सेंटेंस जो है वो हमने यहाँ पे लिखे हैं, दे रेस्टेड एट सनसेट एंड दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। तो इन दोनों सेंटेंस के अंदर दे हमारा सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का, ये वर्ब है, एट सनसेट। तो इस पार्ट के अंदर इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है और कोई इसकी वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर जो एट सनसेट जो है वो एक फ्रेज का फंक्शन कर रहा है, हम इसको एक फ्रेज बोलेंगे। और वही दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, तो यहाँ पर एक कंजक्शन से हमने इसको जोड़ दिया है, और कंजक्शन के बाद आगे वाला ये पार्ट जो है अपना एक सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर एक वर्ब का यूज हमने किया है। और क्लोज की डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा था कि इट्स ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, यह सेंटेंस का एक पार्ट होता है और इसके पास अपना खुद का सब्जेक्ट और खुद की वर्ब होती है, तो इसको बोला जाएगा क्लोज, और जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है उसको बोला जाएगा फ्रेज। आइए देखते हैं एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रेज और क्लोज को। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि एक फ्रेज जो होता है, फ्रेज के अंदर आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, फ्रेज के अंदर आपको सब्जेक्ट के पर्टिकुलर वर्ब जो यूज करते हैं वो नहीं मिलेगी। और वहीं क्लोज अगर हम देखें तो क्लोज के पास अपना खुद का एक सब्जेक्ट होता है प्लस खुद की एक वर्ब होती है, ठीक है। और क्लोज जो है वो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। तो इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट और अच्छे तरीके से अगर करना चाहें तो जैसे कि आई थ्रू अ book upon the table, तो हमने लिखा I threw a book upon the table, और he lost the book that I had given him। तो दो सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखे हैं, आई थ्रू अ बुक अपॉन द टेबल। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हुआ सेंटेंस का, ये हमने वर्ब यूज किया है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अ बुक आर्टिकल के साथ हमने यहाँ पर एक नाउन का यूज किया है, प्रीपोजिशन का यूज किया है। तो ये वाला पार्ट जो है अपॉन द टेबल, तो यहाँ पर इस पार्ट का ना तो कोई सब्जेक्ट है ना ही इसके अंदर कोई वर्ब है, तो हम इसको बोलेंगे एक फ्रेज। वही दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उसमें हमने यहाँ पर एक सब्जेक्ट यूज किया है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया है, वर्ब यूज की है, और ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स जो इसमें यूज किए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर एक कनेक्टर का या लिंकर का, या हम इसको बोल सकते हैं कंजक्शन का प्रयोग जो किया है। इसके तुरंत बाद यहाँ एक सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है और वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो ये वाला पार्ट जो है, दिस इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, और इसका अपना खुद का सब्जेक्ट और खुद का वर्ब जो है, तो इस पार्ट को हम क्लोज बोलेंगे। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड ए क्लोज। आज की क्लास में जो चीज़ें हमने कवर की है, हमने पढ़े हैं लेटर्स, और लेटर्स जो है वो मिल करके बनाएंगे वर्ड्स, और वर्ड्स जो है वो मिल करके बनाएंगे सेंटेंस, सेंटेंस बनाएंगे, फ्रेज बनाएंगे और क्लोज बनाएंगे। तो वर्ड्स जो है एक बार फिर से हम रिव्यू देखें तो इसको हम बोल देंगे ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स, काफी वर्ड्स आप लिख सकते हो, बॉय, टॉय, एलिफेंट एक्सेट्रा। इसके बाद इन वर्ड्स को हम जोड़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे, ही इज अ गुड बॉय। इसका अपना एक क्रम रहता है, इसका अपना एक पैटर्न रहता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। जैसे कि पहले हम सब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, उसके बाद वर्ब प्लेस की जाती है, और उसके बाद अदर वर्ड्स जो बच जाते हैं उनको प्लेस किया जाता है। तो अगर ये कोई कंप्लीट इसी क्रम के अंदर है और कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, तभी हम इसको सेंटेंस बोलेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज
ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इसके अंदर खुद का सब्जेक्ट जो है, नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब, खुद का सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती और ये अपने आप में कंप्लीट सेंस जो है वो नहीं देता। अगर हम एक ओनली फ्रेज अगर बोलते हैं जैसे ऑन द वॉल, दीवार पर, तो वो अपने आप में इन द इवनिंग, तो ये फ्रेजेज हैं, ये अकेले अगर हम बोलते हैं तो अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देते। ये पार्ट ऑफ एक सेंटेंस होते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर एक सब्जेक्ट नहीं होता और ना इनकी वर्ब होती है, इसको बोलेंगे फ्रेज। और क्लोज जो है, क्लोज आपका एक खुद का इसका एक सब्जेक्ट होगा और इसकी एक अपनी वर्ब भी होगी। खुद का सब्जेक्ट होगा, खुद की एक वर्ब होगी और ये क्लोज आपको एक पार्ट ऑफ सेंटेंस मिलेगा, यानी एक सेंटेंस का ही एक भाग होगा जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट और वर्ब यह रखता है। और ये दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड होता है, एक प्रिंसिपल क्लोज होता है और एक डिपेंडेंट क्लोज होता है। प्रिंसिपल क्लोज अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है और डिपेंडेंट क्लोज होता है वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है सेंस देने के लिए, अकेला वो पूरा मीनिंग नहीं दे सकता। सो आई होप सो कि आपको जितनी चीज़ें हमने आज के टॉपिक में कवर की है अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है अपने क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं। और आगे की क्लासेस के अंदर जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो हम शुरू करेंगे और सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे कि किस तरीके से हम इनको नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव इनको प्लेस करेंगे, किस तरीके से ये यूज़ किए जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अच्छे से इंग्लिश के इन टॉपिक को कवर कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।